आप अगर किसी के साथ शादी के झूठे वादे करते हैं और उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी रखते हैं और बाद में आप उसके साथ शादी नहीं करते तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं और साथ में आपको 25 साल तक जो है वो सज़ा भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से जराइम हैं जो खुदा न खास्ता आपसे अगर सरज़द हो जाते हैं तो उसकी आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। ज़मानत से क्या मुराद है? ज़मानत से मुराद है कि अभी केस का फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन अगर आप बेगुनाह हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो अदालत जो है वो आपको रहा कर देगी और केस का फ़ैसला होने तक आप रहा रहेंगे। बाद में अगर केस का फ़ैसला आपके हक़ में आएगा तो आप बरी हो जाएंगे, अगर आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा तो आपको सज़ा हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ जाएगा या आपको जुर्माना अदा करना पड़ जाएगा। तो वो कौन से केसेस हैं जो खुदा न खास्ता अगर आपसे सरज़द हो जाएं तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं, उनका एक ब्रीफ सा जायज़ा लेंगे और एंड पे आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से केसेस हैं कि जिनमें अगर आपको ज़मानत नहीं मिलती, जिनकी ज़मानत नहीं दी जाती अदालत की जानिब से, लेकिन उसमें आप ज़मानत फिर किस तरह हासिल कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। नंबर वन ये है कि अगर आपसे कत्ल सरज़द हो जाता है तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं, आपको जेल में रहना पड़ेगा। नंबर दो, लड़ाई झगड़े के केस जिनमें दूसरे बंदे को जिसे आपने मारा है गलती से या जिस तरह भी है, अगर उसके वाइटल पार्ट पे चोट आई है, वाइटल पार्ट से मुराद यहाँ से ऊपर सर पे, आँख पे, नाक पे, कान पे, यहाँ पे, फेफड़े पे, दिल पे, ऊपर जो है वो बैली से ऊपर अगर हम उसे चोट पहुँचाते हैं तो हम ज़मानत के हक़दार नहीं होंगे। नंबर तीन, जितने भी जो जराइम हैं वो अगर स्टेट के ख़िलाफ़ हैं कि हम स्टेट के ख़िलाफ़ जो है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई साजिश करते हैं, कोई दंगा फसाद करवाते हैं जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन करवाते हैं, ठीक है, या जो कोई मुज़ाहरा करवा देते हैं, तो ये सारे जो केसेस होंगे इससे रिलेटेड जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ होंगे, जो आपके मुल्क की हाकमियत के ख़िलाफ़ होंगे, उनमें आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। नंबर चार, अगर कोई भी जुर्म आपसे सरज़द हो जाता है जो आपके मुल्क की मिलिट्री और नेवी के ख़िलाफ़ है तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। नंबर पाँच, अगर कोई भी ऐसा केस जो जाली करेंसी और जाली नोटों के हवाले से है, आप जाली नोट या करेंसी या कोइंस जो सिक्के हैं वो बनाते हैं, बेचते हैं, आगे डिलीवर करते हैं, तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। आगे चलेंगे कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो अमानत में ख़यानत के ज़िम्मे में आता है तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह आगे चलेंगे, चोरी, डकैती, रॉबरी, ये तीन चीज़ें हैं, इनमें से अगर कोई भी जो है वो आपसे सरज़द होती है तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह जो आजकल का हॉट टॉपिक है दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो आप जो है वो ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह आगे चलेंगे कि अगर आप किसी को जहर दे के उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह अगर आप औरत की बेहुरमती करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसे बरहना कर देते हैं तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह आप अगर अगवा बराए तवान करते हैं तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह अगर आप बत्ताखोरी करते हैं और साथ में जान से मार देने की धमकियां देते हैं तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह आप अगर प्रॉस्टिट्यूशन का कोई कारोबार करते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं, उनसे कुछ काम करवाते हैं तो आप ज़मानत के हक़दार नहीं हैं। इसी तरह आप अगर रेप किसी औरत के साथ या किसी बच्चे के साथ अननेचुरल लस्ट करते हैं
تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کوئی پورنوگرافی جیسا دھندا کرتے ہیں تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ اگر جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ اگر گستاخ ہیں، معاذ اللہ آپ اگر اللہ کے رسول، صحابہ کرام اور قرآن پاک جو ایک مقدس کتاب ہے تمام مسلمانوں کے لیے، آپ سے معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر اس کی کوئی گستاخی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ اگر بجلی چوری کرتے ہیں یا بجلی کی ٹرانسمیشنز لائن کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ اگر تیل چوری کرتے ہیں یا پارکوں کی جو سپلائی لائنز ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ اگر گیس کے کمرشل یوزر ہیں اور آپ گیس کی چوری کرتے ہیں تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کسی کے ساتھ شادی کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی رکھتے ہیں اور بعد میں آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے تو آپ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں، اور ساتھ میں آپ کو 25 سال تک جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر یہ سارے جرائم آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں تو آپ ضمانت کے حقدار تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ان سب جرائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ان میں سے کوئی بھی جرائم آپ سے سرزد ہو گیا ہے تو آپ پہ اس کا الزام آ گیا ہے تو آپ کی ضمانت کس طرح ہوگی؟ تو ضمانت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا، آپ وہاں موقع پر موجود نہیں تھے، آپ کا وکیل یہ بات ثابت کر دیتا ہے عدالت میں کہ آپ کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو جسٹ پھنسایا گیا ہے، کچھ اس طرح کے جو ہے وہ تفتیش میں ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس سے آپ کا اس جرم کے ساتھ تعلق ثابت نہیں ہوتا، کچھ ایسے خصوصی حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کا اس جرم کے ساتھ تعلق ثابت نہیں ہوتا، آپ اس جرم میں انوالو نہیں پائے جاتے، آپ کی پریزنس وہاں پہ ثابت نہیں ہوتی، تو ان جو ناقابل ضمانت جرائم ہیں میں بھی آپ ضمانت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ قتل کے کئی ملزم جو ہے وہ ان کو ضمانت مل جاتی ہے، اسی طرح کے سنگین نوعیت کے جو بھی کیسز ہیں ان میں ملزمان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔